दोस्तों नमस्कार। कल जैसे हमने चर्चा की थी उसी रेंज में आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम किया। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में टेक्निकल लेवल्स को समझते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, और कल के लिए मार्केट में क्या एक्शन हो सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि आज मार्केट में फिन निफ्टी का एक्सपायरी था, इसलिए मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी थी। मार्केट अच्छा खासा नीचे भी आया, फिर रिकवर भी हुआ, और ये बातें मार्केट के अंदर होने वाली थी। इसके बारे में कल मैंने चर्चा की थी। मैंने बैंक निफ्टी के बारे में खास करके बताया था 43,200 से 43,500 के बीच में ही मार्केट टाइम पास करेगा या मूवमेंट शो करेगा। दोस्तों उसी तरह से आज मार्केट के अंदर हमने मूवमेंट देखा है। अभी कल के लिए मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट या किस तरह के लेवल्स बन सकते हैं उसे चर्चा करते हैं। पर दोस्तों एक छोटी सी बात इसमें मैं जोड़ दूं। नॉर्मली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जहां तक हो सके ट्यूसडे मतलब मंगलवार से बुधवार और बुधवार से गुरुवार के लिए कोई कैरी फॉरवर्ड के पोजीशंस ना लेते जाए, क्योंकि प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से अगर हम पुट खरीदते हैं और मार्केट गिरता भी है तो भी हमें बहुत बार प्रॉफिट नहीं होता है, और बढ़ता भी है और हमने कॉल भी बाय किया है तो भी प्रॉफिट नहीं होता है। तो जहां तक हो सके इससे बचे। अभी मार्केट में गैप अप और गैप डाउन की किस तरह की प्रोबेबिलिटी है इसके बारे में आगे हम थोड़ी चर्चा करते हैं, पर अभी समझते हैं निफ्टी के टेक्निकल लेवल से हमें क्या पता चल रहा है, कहां रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए बनेंगे और मार्केट का रेंज या लेवल क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आज की बात की जाए तो आज मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी रही, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है और उसको वहां प्लेस किया है, आप देख सकते हो ये निफ्टी के लिए मल्टीपल सपोर्ट की रेंज है। दोस्तों हम कंसिडर कर सकते हैं 18,150 की ये जो रेंज है, अभी ये मल्टीपल सपोर्ट की रेंज है। इसका मतलब कल के लिए हम एक ये जो पॉइंट है या ये जो लेवल है इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे आता है तो। और दोस्तों अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट की लेवल क्या बनेगी। अब तो सपोर्ट के लिए हम इस लेवल से और एक लेवल कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों, और वो लेवल है ये लेवल। मतलब 18,200 के नीचे अगर कल मार्केट निकलता है दोस्तों तो हमें हमारे लॉन्ग काट देने हैं। पर 18,200 के नीचे मतलब 18,180 को डिसाइसिवली क्रॉस करेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि 18,180 से फिर से फॉलो बाइंग आती है और मार्केट फिर से रिकवर करने लगता है। तो जहां तक हो सके 18,180 से नीचे अगर फिसलता है तो हमें एक एग्रेसिव शॉर्ट के अंदर बैठना है या पोजीशन बिल्डअप करनी है। और अगर नीचे आने लगता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट निफ्टी के लिए होगा 18,150, और उसके भी नीचे आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 18,100, और उसके भी नीचे आता है तो 18,000। ये लेवल्स को आप कल कंसिडर कर सकते हो डाउन साइड में। पर दोस्तों डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है, इसलिए थोड़ा अभी ये जो मार्केट का लेवल है इससे आगे अप साइड में कहां तक प्रोबेबिलिटी बनती है। तो दोस्तों कल अगर 18,250 ओपन होते ही गैप अप के साथ खुल गया तो आप नोट डाउन कर लीजिए बैंक निफ्टी का लेवल, नोट डाउन कर लीजिए निफ्टी का लेवल की रेजिस्टेंस कहां तक हमें शो कर सकता है। तो दोस्तों उसका पहला जो लेवल होगा वो लेवल होगा ये जो अभी आप देख रहे हो इस लेवल तक। मतलब आप कंसिडर करके सर चल सकते हो कि 300 की जो लेवल है ये लेवल हमें कल पहले ही 18,310 तक दिख सकती है। उसके बाद में 18,350 तक भी हमें निफ्टी के अंदर रेंज देख सकती है अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो। 18,250 क्रॉस करता है तो ये लेवल्स हमें मिलेगी। फिर से दोस्तों मैं ऑप्शन डेटा ऑप्शन चेन का डेटा जब समझाऊंगा ये लेवल्स हमें क्यों मिल सकती है ये मैं आपको क्लियर करूंगा। जैसे आज के डेटा के लिए मैंने कल क्लियर किया था कि मार्केट में यहां तक सपोर्ट लेके फिर से एक बार मार्केट आगे आ सकता है या ऊपर जा सकता है, तो उसी तरह से डेटा मार्केट के अंदर शो हुआ है। तो अगर हम इसे क्लियरली देखते हैं तो ये लेवल्स अभी रेजिस्टेंस के साइड पे और सपोर्ट के साइड पे हमें निफ्टी के अंदर बन रही। ये इंट्राडे का चार्ट है दोस्तों, पर डेली के चार्ट में भी हम निफ्टी के थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ खास बातें ध्यान में ली जा सकती है। अब ये निफ्टी का आपके सामने जो दोस्तों डेली का चार्ट है, इस चार्ट में अगर आप आज का देखते हो तो आज की लेवल को कंसिडर करते हुए ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस पे हम कंसिडर कर सकते हैं निफ्टी अभी है। ठीक है, ये जो लेवल हम यहां देख रहे हैं, अब यहां से आगे ये जो लेवल है डायरेक्टली इस लेवल के लिए आप देख सकते हो डोर ओपन हो जाता है निफ्टी के अंदर। 18,600 तक
निफ्टी आगे निकल सकता है या 18,500 तक डेली के अंदर भी ये डेटा शो हो रहा है। और एक छोटी सी बात यहाँ डेली के अंदर मैं जोड़ दूं दोस्तों, ये जो MACD आप देख रहे हो ना, MACD का ये जो ब्लू लाइन है, मैं आपके लिए सिंपल करके समझाता हूं। ये जो ब्लू लाइन है अभी इस रेड लाइन को ऊपर क्रॉस करने लग रहा है। और दोस्तों आप देखिए, जब जब भी इस ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर क्रॉस किया है, ये यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा इसके बाद आप ये यहाँ पे देख सकते हो, जब जब भी क्रॉस किया है एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हमें निफ्टी के अंदर मिला है। तो ये एक सिंबल है कि मार्केट के अंदर थोड़ा ट्रेंड चेंज हो सकता है। इसके लिए एक छोटा सा फंडामेंटल रीजन भी मैं बता दूं, वो ये भी है कि अभी कुछ जो डेटा आ रहा है, जैसे कल PMI डेटा आया वो भी अच्छा था। इसके अलावा कोविड के केसेस बढ़ नहीं रहे हैं हमारे यहाँ, उसका बहुत ज्यादा फैलाव दिख नहीं रहा है। इसे मार्केट पॉजिटिव लेगा दोस्तों, क्योंकि वही एक थोड़ा ट्रिगर था जो दिक्कत पैदा कर रहा था, पर अब वो भी उतना मार्केट उसे कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि उतने सारे न्यूज या उस तरह का माहौल नहीं बन रहा है। तो ये तो हुआ निफ्टी का डेली और इंट्राडे का चार्ट। अब दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेटा हम चेक करते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल हमें क्या शो कर रहा है, देखिए। अगर ये लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं तो कंसिडर करते हैं तो 43,180 के पास आज बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके वहां से जो बाउंस बैक किया है तो मार्केट फिर से सीधा 43,448 तक चला गया और क्लोजिंग 43,425 का दिया है बैंक निफ्टी के अंदर। तो अब कल के लिए अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कल के लिए सबसे पहला तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम यहाँ सपोर्ट की बात करते हैं तो इस लेवल से अगर बैंक निफ्टी गिरने लगता है, ध्यान दीजिए दोस्तों, इस लेवल से गिरने लगता है तो सबसे पहला सपोर्ट तो हमारे लिए उससे नीचे आप कंसिडर कर लीजिए, ये जो लेवल है 43,350, 43,350 यह हमारे लिए हम कह सकते हैं इमीडिएट सपोर्ट होगा। 43,350 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसला तो फिर हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट होगा दोस्तों ये 43,200, और उसके भी नीचे अगर फिसला तो कल के लिए हमारे लिए बैंक के लिए 43,050 का डायरेक्ट लेवल ओपन हो जाता है। तो इस तरह से बैंक निफ्टी के अंदर हम सपोर्ट को कंसिडर कर सकते हैं नीचे के साइड अगर बैंक निफ्टी फिसलती है तो। अब ऊपर की साइड की प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, तो दोस्तों ऊपर के साइड में बैंक निफ्टी की जो प्रोबेबिलिटी है उसे अगर हम यहां कंसिडर कर लेते हैं तो आप देख सकते हो इसी रेंज से अगर मैं यहां ऊपर चला आता हूं तो आप देख सकते हो ये अभी करंट लेवल है, मैं यहां इसे छोड़ देता हूं, और इस लेवल से ऊपर अगर मैं चला आता हूं यहां पे तो ये लेवल है दोस्तों 43,650 की। मतलब अगर कल मार्केट में 43,500 क्रॉस होता है तो हम एक इमीडिएट लॉन्ग के लिए आगे 150 से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसका रीजन ऑप्शन चेन डेटा में मैं आपको समझा दूंगा, क्योंकि वहां शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो अभी बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स हमारे लिए बनते हैं नीचे के साइड में 43,350 के नीचे अगर फिसलता है तो और नीचे आएगा, और अगर 43,500 के ऊपर निकलता है तो 43,650, फिर 43,780, इस तरह का जो डोर है लेवल्स का वो ओपन हो जाएगा। अब ये रहा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। अगर यही मैं बैंक निफ्टी का एक दिन का चार्ट यहां देख लेता हूं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के एक दिन के चार्ट में हमें क्या शो हो रहा है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इस डेली चार्ट में बैंक निफ्टी के मैं जो अभी एक बात बता रहा था, यहां पे भी MACD का क्रॉसओवर है। आप देख सकते हो यहां MACD का क्रॉसओवर हमें दिख रहा है कि जो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मार्केट के मूवमेंट को हमें शो कर रहा है। दोस्तों ये डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं कि इसी तरह से बैंक निफ्टी ऊपर ही जा सकता है, ऐसे कुछ नहीं है। न्यूज अगर कुछ इधर उधर आ गई तो मार्केट इधर उधर भी हो सकता है, पर डेटा तो ये शो कर रहा है कल के लिए मार्केट में एक पॉजिटिव या अपवर्ड ट्रेंड बन रहा है। अब दोस्तों चलते हैं ऑप्शन डेटा की तरफ, और ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर हमने देखे हैं, इसे ये किस तरह से प्रूव कर रहा है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। अब अगर आप देखो दोस्तों यहाँ पे, तो यहां अभी भी 18,200 के अंदर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग अभी भी है।
अब ये जो लोग हैं वो किस भरोसे बैठे ये भी मैं आपको बता दूं। ये लोग इस भरोसे अभी मार्केट के अंदर जमे हुए हैं, निफ्टी के अंदर जमे हुए हैं कि कल प्रोबेबिलिटी है निफ्टी पॉजिटिव ओपन हो जाए। अगर पॉजिटिव ओपन हो जाती है, जो कि प्रोबेबिलिटी है, तो इनका प्रीमियम डीके अच्छा खासा हो जाएगा। ओपनिंग में ये 40-50 रुपए के आसपास होंगे, तो ये अपना प्रीमियम जो है वो लेके घर पे निकल जाएंगे। उसके बाद में आप देखते हो तो 18,250 के ऊपर भी मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर कल निफ्टी 18,300 को क्रॉस करती है तो अच्छा खासा मूवमेंट निफ्टी के अंदर बनेगा। उसका रीजन ये है दोस्तों, खास करके 18,250 को ऊपर क्रॉस करती है तो रीजन है ये जो 18,200 में जो कॉल राइटर है ये अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, इनका शॉर्ट कवरिंग और साथ ही साथ 18,250 वालों का भी शॉर्ट कवरिंग हमें कल निफ्टी के अंदर दिखाई देगा। और ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये एक बहुत ही स्ट्रांग और फास्ट अप मूव मार्केट के अंदर लेके आ सकता है। और नीचे के साइड में मैंने तो कहा है कि 18,200 को अगर डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो ये जो 18,200 में आपको पुट राइटर्स दिख रहे हैं ये अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और इनकी पोजीशन जैसी स्क्वायर ऑफ होगी मार्केट के अंदर और एक नीचे में पुश मिलेगा और मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पुट में आपको प्रीमियम मिल सकता है। तो ये था रीजन क्यों मार्केट के अंदर ये जो मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको दिया है ये काम करेंगे। और दोस्तों एक चीज मैं यहां जोड़ दूं, आप लेवल्स से काम कीजिए और डेटा बनने दीजिए। मार्केट जैसे ही शुरू होता है मॉर्निंग में 9:15 से, मैं तो नॉर्मली कहता हूं 9:15 से 9:45 बजे तक रुकिए, डेटा बिल्डअप होने दीजिए और फिर इस तरह से लेवल्स ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होते ही आप एंट्री कीजिए, आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। अब दोस्तों ये तो हुआ निफ्टी का। अब समझते हैं बैंक निफ्टी हमें क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी का डेटा बहुत क्लियर है दोस्तों कल के लिए। हम यहां अगर देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो ये यहां पे अगर आप देखते हो तो ये लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं इसे दोस्तों, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। मतलब जिन्होंने आप कंसिडर कर सकते हो कि एक तरह से हम यहां ये कंसिडर कर सकते हैं कि जिन्होंने कॉल राइटिंग की थी वो अभी निकल रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो कॉल राइट करते हैं ना, सिंपल सी आपको डेफिनेशन बता दो दोस्तों, कॉल जो लॉन्ग करते हैं मतलब बाय करते हैं वो मार्केट को बुलिश कर रहे हैं और जो कॉल शॉर्ट करते हैं या राइट करते हैं वो बेयरिश कर रहे हैं। मतलब ये जो यहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग हैं ये सोच रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी गिरेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किए थे पर आज वो निकल गए दोस्तों। इसका मतलब ये भी सोच रहे हैं, देखिए ये जो ऑप्शन डेटा है ये भी हमें समझा रहा है कि प्रोबेबिलिटी है कल मार्केट के अंदर एक अपवर्ड मूव मिलेगा। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि 43,500 को क्रॉस करते ही आप 43,650 या 700 के लिए प्ले कर सकते हो, ऑप्शन में कॉल को बाय कर सकते हो, इसलिए कि ये जो 43,500 के ऊपर पुट राइटर्स है, सॉरी कॉल राइटर्स है, ये अपनी पोजीशन अनवाइंड करेंगे और ये आ जाएंगे रिस्क में। यहाँ पे भी 73,000, यहाँ पे भी 65,000, ये सारे के सारे रिस्क में आ जाएंगे और इनका शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी के अंदर एक शार्प अप मूव लेके आएगा। और उसी तरह से नीचे के लेवल पे अगर आप देखो दोस्तों तो यहाँ अच्छा खासा डेटा, मतलब कुछ खास डेटा नहीं बना है। अब यार यहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं बना है तो इसका मतलब ये होता है कि पुट राइटर्स या पुट साइड का भी डेटा ये शो कर रहा है कल मार्केट में एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हमें मिल सकती है। मैंने तो बोला कि नीचे अगर वो 43,300 के और नीचे चला जाता है डिसाइसिवली तो फिर ये जो यहाँ पे आपको इन द मनी जाके जो राइटिंग हुई है ये जो दिख रहा है ये धोखे में आ जाएंगे या रिस्क में आ जाएंगे और ये अपने पोजीशन वाइंड अप करेंगे और नीचे का मूव मिलेगा, पर उसकी प्रोबेबिलिटी अभी डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी कम दिखती है। तो दोस्तों ये एनालिसिस आपको कैसे लगा आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं कल के वीडियो में, कल एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।